Hello everyone and welcome back to my channel and the part 2 of the video of my second boards, why I'm appearing for them and most importantly how I'm preparing और मेरा preparation अभी इस वक्त कहाँ तक हुआ है और कैसे चल रहा है। So मैं क्यों अपीयर हो रही हूँ ये तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, बट वन थिंग आई वॉन्ट टू एड ऑन इज दैट सी आपने सुन लिया होगा, इफ यू हैव नॉट आई विल टैग द वीडियो राइट हियर कि मैथ्स और साइंस के लिए आई एम रीअपियरिंग, ठीक है। एंड मैथ्स में मुझे 95 मिला है इवन दो आई वांटेड 100 एंड साइंस में मुझे 97 मिला है, अगेन आई वांटेड 100 फिर भी। अब ये क्यों हुआ उसके पीछे का रीज़न लेट मी एक्सप्लेन अ बिट मोर इन डिटेल एंड देन विल मूव ऑन टू माई प्रिपरेशन। तो देखो मैथ्स में इट वॉज नॉट लैक ऑफ प्रिपरेशन विच कॉज्ड दिस यू कैन से हादसा, ठीक है। इट वॉज अ मिक्स ऑफ बैड लक एंड अनअवेयरनेस आई गेस, क्योंकि मैंने जब देखा था कि कॉम्पिटेंसी मुझे ये मतलब आई नेवर इवन थॉट इन माई ड्रीम्स कि प्रूफ्स वो घुमा कर दे देंगे। लाइक क्यों दोगे यार तुम प्रूफ्स, क्यों कुछ और दे दो ना, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्विंग वाले दे दो, प्रूफ्स क्यों दे रहे हो कॉम्पिटेंसी में। एनीवे वो बात नहीं है। आई गॉट सेट 33 द कोड इज, यू कैन लाइक चेक, इट इज़ लिटरली वन ऑफ द टफेस्ट सेट्स। सब बोलते हैं, लाइक काफ़ी लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं यही। कुछ लोग हैं जो शायद क्रिटिक्स हैं जिनको इस बात से प्रॉब्लम है और जिनको लगता है कि पेपर काफ़ी इजी था, आप लोग स्कोर नहीं कर पाए, वो आपकी गलती है। वो है भी हमारी गलती, बट या दे आर अ बिट टू हार्श, दैट्स वाई आई डोंट लाइक टू से कि मेरा सेट टफेस्ट था बार बार, मेरी गलती भी है उसमें, आई एक्सेप्ट दैट डेफिनेटली। वैसे भी मैथ्स में मेरे 95 आए हैं बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो मतलब पार्ट 1 में भी बताया था कि मैंने 18 सैम्पल पेपर किए हैं मैथ्स के पूरे साल। आई वॉज कंसिस्टेंट, मैथ इज़ वन ऑफ द ओनली सब्जेक्ट, इज़ दी ओनली सब्जेक्ट, मतलब बाकी वर इनकन्सिस्टेंट एट सम पॉइंट ऑफ द ईयर और इन द केस ऑफ SST जैसे एट मोस्ट पॉइंट्स ऑफ द ईयर, बट मैथ वॉज नेवर। सो हाँ ठीक है, अच्छा ही है जो भी है, ठीक है, अच्छा ही है इन द सेंस कि इट्स नॉट माई फॉल्ट एग्जैक्टली, आई एम गिविंग इट बिकॉज मुझे मतलब यू कैन से माई ईगो गॉट हर्ट वट एवर, मुझे 100 चाहिए, आई विल ट्राई अगेन, बट इट वॉज नॉट लैक ऑफ प्रिपरेशन, सो आई एम नॉट गिल्टी अबाउट दैट। कमिंग टू साइंस, आई वॉज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, एक दो बार होगा वेयर आई मेस्ड अप, आई स्टॉप बीइंग कंसिस्टेंट, बट मोस्ट ऑफ द ईयर आई वॉज कंसिस्टेंट, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की। एंड साइंस का पेपर ऐसा आया था, मैथ्स के लिए मुझे ये एक बार नहीं लगा था एक बार भी, जो मैं अभी आपको साइंस के लिए बताने वाली हूँ। साइंस के पेपर के बाद मुझे ये लगा था कि इस पेपर में मुझे आसानी से 100 आ सकते थे, बट मुझे 95 ही आएंगे। सी आफ्टर बोर्ड्स एक्सपेक्टेड में मैंने साइंस में लिखा है 95, आ गए 97, ये तो अच्छी बात है क्योंकि मेरे लगा था कि एक MCQ मेरा गलत हुआ था, बाकी MCQs में कुछ गलत नहीं हुआ था। बाकी 4 मार्क्स मुझे लगे थे बिकॉज आई मिस्ड पॉइंट्स इन थ्योरी, बट मैंने उतने भी पॉइंट्स मिस नहीं किए होंगे, उसलिए मुझे 97 आ गए। नाउ द थिंग इज, मुझे लगा था कि 100 मुझे इजीली आ सकते थे क्योंकि मुझे सारे पॉइंट्स पता थे। द ओनली रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू राइट देम वॉज बिकॉज मैंने साइंस, सी हमारा साइंस था 25 को और हमारा इंग्लिश था 21 को, 22 और 23 को आई हैड एन इमोशनल ब्रेक डाउन, कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से, लाइक यू कैन से रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। बेसिकली आई डोंट वांट टू एलैबोरेट ऑन दैट, आई डोंट लाइक शेयरिंग माय पर्सनल लाइफ टू मच, तो उस वजह से आई हैड काइंड ऑफ अ मेंटल ब्रेक डाउन। वैसे भी बोर्ड्स का इतना स्ट्रेस चल रहा था, सो या एंड 2 दिन मैं पढ़ ही नहीं पाई। तीसरे दिन को आई स्टडीड फॉर 10 आवर्स, जो 24th था ना, 10 घंटे मैं पढ़ाई की। 5 hours I studied physics, 5 hours bio, and सुबह के just 1.5 hours में I revised entire chemistry। मतलब मुझे बहुत गिल्ट है उस बात में, एंड अगर मैं वो नहीं करती तो मुझे साइंस में आसानी से आ जाते 100, मतलब एटलीस्ट 99 तो आ ही जाते, क्योंकि हाँ 97 काफ़ी कम है, मुझे आ जाते हैं 99 तो आ ही जाते। तो वैसे भी टू फिक्स दैट मिस्टेक ऑफ माइंड, दैट इज़ एंटायरली माई मिस्टेक, वो तो किसी और की गलती है भी नहीं। सो टू फिक्स दैट आई एम गिविंग साइंस अगेन, ये हो गया। अब कुछ लोग पूछेंगे SST में भी तो मतलब आपके जस्ट ओके आए हैं,
एसएसटी की बात ये है, मतलब मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि दीदी आप बोल रहे थे क्या, आप बोल रहे थे कि आपको 100 भी, मतलब समटाइम्स यू वांटेड 100 एज वेल, तो आप 95 से सेटिस्फाइड क्यों हो। एसएसटी वाज अ सब्जेक्ट आई वाज नॉट कंसिस्टेंट विद एट ऑल, एंड मुझे वो पढ़ने का मन भी नहीं करता था। इवन इन द लास्ट 4 डेज मतलब बहुत लेथार्जिक फील हो रहा था मुझे एसएसटी पढ़ने के समय। आई वाज ऑल्सो इल एट वन पॉइंट, एंड अच्छा नहीं लगता था। लाइक वेन एवर आई ट्राई टू स्टडी एसएसटी, एक बार मुझे पैनिक अटैक आ गया था लिटरली, लाइक, एंड या एकदम अच्छा नहीं लगता था, एंड प्रॉब्लम्स भी होते थे बहुत, मतलब कंपेयर टू मैथ्स एंड साइंस इट्स वेरी बोरिंग। इवन इंग्लिश, हिंदी एंड एआई आर डेफिनेटली मोर इंटरेस्टिंग। तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई की नहीं, एंड इफ़ यू लुक एट माई सैम्पल पेपर मार्क्स वाला वीडियो विच आई विल टैग ओवर हियर, उसमें आई स्कोर्ड 67 out of 80 the day before SST. So yeah, compared to that, I'm very happy with SST. That's why I don't want to talk about it only. Now coming to preparation, let's come to preparation. कैसा चल रहा है? See, मैंने ये सब बोल तो दिया है कि I want to rectify my mistake, blah blah blah. But बात ये है कि it's not as easy done as it is said. जो कहते हैं ना, अब क्या हो गया है, 11th होते होते मुझे साइंस स्ट्रीम चाहिए था। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जिन्हें साइंस स्ट्रीम चाहिए ही नहीं था, या जिन्होंने 9th में सोचा, 10th में सोचा। आई वॉज डिटर्मिन्ड फ्रॉम ग्रेड 7 इटसेल्फ कि मुझे साइंस स्ट्रीम चाहिए, PCM चाहिए, दिस मच आई वॉज श्योर। एंड PCB मुझे, मतलब PCMB आई बिकेम श्योर फ्रॉम 8th ग्रेड। तो यू कैन से कि बिफोर माई 9th ओनली मेरा सब डिसाइडेड था। 9th शुरू होने से ही पहले 8th के मिड में सब डिसाइड हो गया था। तो सी, बिकॉज ऑफ दैट मेजरली साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, एंड कंपेयर टू दैट व्हेन आई गो बैक टू द 10th सिलेबस, बहुत बोरियत हो रही है मुझे। आई एम फीलिंग सो गॉड डैम बोर्ड। अनदर रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज 9th में मैंने NSCGS का प्रिपेयर किया था, और तब मैंने केमिस्ट्री और फिज़िक्स पूरा और केमिस्ट्री का आधा 10th का पोर्शन तभी मैंने कर लिया था। एंड वो था लाइक द मंथ ऑफ नवंबर इन 2024। तो अगर आप तब से गिनो देन इट्स बिन लाइक 1.5 साल मैं यही पढ़े जा रही हूँ। मुझे अब ये लग रहा है बहुत बोरिंग लग रहा है मुझे, लाइक कंपेयर टू जितने कैलकुलेशंस 11th में हैं, ये कुछ भी नहीं है, एंड इट्स बोरिंग, इट्स वेरी बोरिंग। मुझे ऐसा लग रहा है प्रिपरेशन करने का मन ही नहीं हो रहा है। मैं बुक खोल के बैठी हूँ बट दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, मेरी बुक में गड्ढा हो गया है। लाइक लिटरली आई विल शो यू, स्पेशली ये तो चैप्टर देख लो, लाइक एसिड्स बेसिस, ये मैं बहुत पहले से पढ़ रही हूँ। दिस आई एम स्टडिंग फ्रॉम NSCGS का टाइम जो मैंने बोला था। सी, गड्ढा हो गया है अंडरलाइन कर करके। सेम विथ हमारा केमिकल रिएक्शंस जो है ना, केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में भी कहानी यही है, गड्ढे हो गए हैं बुक्स में। सी, एंड मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है। तो मेरा प्लान था एक्चुअली कि मैं 4th से शुरू करूँगी पढ़ाई, बट मैंने 4 दिन पूरे बर्बाद कर दिए, 4th 5th 6th 7th पूरे बर्बाद। मोरोवर एलन के पिछले टेस्ट में इतने सिली मिस्टेक्स हो गए, उसके साथ भी आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। मतलब मेरे दिमाग, मतलब बैक ऑफ द माइंड मेरा वही चले जा रहा है। सो 4 दिन मैं कुछ पढ़ नहीं पाई। मेरा प्लान था कि मैं पूरा साइंस इन 4 दिनों में रिवाइज कर दूँगी, एंड देन कल से, मतलब 8th से आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मैथ, क्योंकि देन आई विल हैव 7 days फॉर मैथ, 7 ना, 7 days फॉर मैथ। अब मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने साइंस में मतलब एक सैम्पल पेपर किया है, दैट्स माई लेवल ऑफ प्रिपरेशन राइट नाउ, एक ही सैम्पल पेपर। तो मुझे पता नहीं मैं कल से क्या करने वाली हूँ। प्रॉबली आई विल स्टार्ट विथ मैथ, क्योंकि सीइंग द फर्स्ट बोर्ड आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़। वैसे भी मेरे माइंड में डर भर गया है मैथ्स को लेकर, क्योंकि वो बोर्ड का पेपर टफ भी दे सकते हैं, और 11th का मैथ्स कुछ खास चल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ दैट। And one more update I had to give you guys was that I will not be back on YouTube till 15th, when I'll come back with the review of my math second board ka paper. Kyunki I'm feeling very bored, I don't even want to give the exams anymore, to be honest. That's what I feel right now. So isliye I'm taking a break from YouTube because I'm just scrolling right now for no reason, for hours. That's why I'm deleting YouTube. I'll be back on 15th. Till then, just subscribe to my channel and like this video, share it, and bye.